फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा और वो क्वेश्चन यह है कि मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार मैं पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाता, मुझे पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी में आगे बढ़ें। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस समझने समझाने में ही एंजॉय कर पाएंगे। इंटरेस्टेड चीज़ों में आगे बढ़ने में एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है, उसकी बात ही अलग होती है। इसीलिए उसी में आगे बढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वरना आखिर में पछताओगे। Here the topic of this video is the oil drop experiment. In 1909, Robert Millikan and Harvey Fletcher did this experiment. By this experiment, Robert Millikan found the numerical value of the charge of electron. साल 1909 में रॉबर्ट मिल्कन और हार्वी फ्लेचर ने यह एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा रॉबर्ट मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का न्यूमेरिकल मान निकाला। In this experiment, Robert Millikan used a chamber made of metal like this. इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मिल्कन ने इस तरह के मेटल से बने चैम्बर का उपयोग किया। In this chamber, he placed a atomizer here. Atomizer is the equipment that sprays oil in the form of tiny drops. इस चैम्बर में रॉबर्ट मिल्कन ने यहाँ एटमाइजर लगाया। एटमाइजर वह उपकरण है जो तेल को बहुत ही छोटी बूंदों के रूप में छिड़कता है। He placed the microscope here to see the tiny oil drops. उन्होंने माइक्रोस्कोप यहाँ लगाया बहुत ही छोटे तेल की बूंदों को देखने के लिए। The microscope is connected with a scale like this. This is the microscope and scale was connected like this. माइक्रोस्कोप से स्केल जुड़ा हुआ है इस तरह। Now we placed a metal plate here and here. This metal plate has a small hole at center. This metal plate is connected with the positive terminal of the high voltage battery, and this metal plate is connected with the negative terminal of the high voltage battery, and the high voltage battery is connected with voltmeter. अब उन्होंने एक मेटल प्लेट यहाँ लगाया और एक मेटल प्लेट यहाँ लगाया। इस मेटल प्लेट के सेंटर पर एक छोटा सा छिद्र है। यह मेटल प्लेट हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और यह मेटल प्लेट हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। Here Robert Millikan placed a X-ray emitter to remove the electrons from the atoms of the molecules of the gases present in air between the two plates. रॉबर्ट मिल्कन ने यहाँ एक्सरे इमिटर लगाया दोनों प्लेटों के बीच के हवा में मौजूद गैसों के मॉलिक्यूल्स के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। There is air between the two plates in a very low amount. दोनों प्लेटों के बीच बहुत कम मात्रा में हवा मौजूद है। Air is the mixture of one and more than one gases. At ground level on Earth, there are mostly nitrogen and oxygen gases as well as carbon dioxide gas in a very low amount in air. Hence, it was air between the two plates. So there were mostly nitrogen and oxygen gases as well as carbon dioxide gas in a very low amount in the air between the two plates. Gases are made of molecules and molecules are made of two or more than two atoms bond together by sharing of electrons. पृथ्वी पर ग्राउंड लेवल पर भूमि स्तर पर हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के साथ साथ बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। चूंकि दोनों प्लेटों के बीच हवा मौजूद है
इसीलिए दोनों प्लेटों के बीच के हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसों के साथ साथ बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद था। गैसें मॉलिक्यूल से बनी होती हैं और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक साथ बंधे हुए दो या दो से ज़्यादा एटमों से बने होते हैं। नाउ रॉबर्ट मिल्टन टर्न ऑन द एक्सरे इमिटर। दिस इज एक्सरे। एक्सरे इमिटर will remove the electrons from the atoms of some molecules of the gases present in air between the two plates. Now free electrons are present between the two plates. अब रॉबर्ट मिल्टन ने एक्सरे इमिटर शुरू किया। ये एक्सरेज है। एक्सरे इमिटर दोनों प्लेटों के हवा में मौजूद गैसों के कुछ मॉलिक्यूल्स के एटम से इलेक्ट्रॉन अलग कर देंगी। इसीलिए आप दोनों प्लेटों के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इन दिस एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट मिल्टन यूज्ड क्लॉक ऑयल बिकॉज क्लॉक ऑयल विल नॉट इवेपोरेट ड्यू टू एक्स रेज। इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मिल्टन ने क्लॉक ऑयल उपयोग किया क्योंकि क्लॉक ऑयल एक्स रेज के कारण भाप में नहीं बदलेंगी। नाउ रॉबर्ट मिल्टन स्प्रेड द ऑयल फ्रॉम द एटमाइजर। Oil drops are very tiny, so some oil drops will go down through this hole. अब रॉबर्ट मिल्टन ने एटमाइजर से ऑयल छिड़का। तेल की बूंदें बहुत ही छोटी हैं, इसीलिए कुछ तेल की बूंदें इस होल से नीचे चली जाएंगी। Hence it is free electrons between the two plates. So when oil drops hit the electrons will be attracted to the protons present in oil drops. So those oil drops will become negatively charged. Some oil drops will also lose some electrons due to X-rays. Those oil drops will become positively charged. चूंकि दोनों प्लेटों के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए जब तेल की बूंदें इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप्स में मौजूद प्रोटॉन से आकर्षित होंगे और वे तेल की बूंदें नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएंगी। कुछ तेल की बूंदें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी खोएंगी एक्सरेज के कारण और वे ऑयल ड्रॉप्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। When Robert Milton saw the oil drops with microscope, they were moving down due to the force of ग्रेविटी। जब रॉबर्ट मिल्टन ने माइक्रोस्कोप से तेल की बूंदों को देखा तो वे ग्रेविटी के फोर्स के कारण नीचे जा रही थी। नाउ रॉबर्ट मिल्टन टर्न ऑन द हाई वोल्टेज बैटरी। नाउ दिस प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। एट लो वोल्टेज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स वर मूविंग downward because the electric force is weaker than the force of gravity at low voltage. Low voltage means less electric force. At a high voltage, negatively charged oil drops were moving upward towards positively charged plate and positively charged oil drops were moving downward towards negatively charged plate because electric force is stronger than the force of gravity at high voltage. High voltage means strong electric force. अब रॉबर्ट मिल्टन ने हाई वोल्टेज बैटरी शुरू की। इससे यह प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया और यह प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया। लो वोल्टेज पर चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स नीचे जा रही थी क्योंकि लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से कमजोर है। लो वोल्टेज का मतलब कम इलेक्ट्रिक फोर्स। हाई वोल्टेज पर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स ऊपर जा रही थी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर और पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स नीचे जा रही थी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर क्योंकि हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से बड़ा है। हाई वोल्टेज का मतलब बड़ी इलेक्ट्रिक फोर्स में। नाउ रॉबर्ट मिल्टन वाज मूविंग द वोल्टमीटर लो टू हाई एट सम सर्टेन वोल्टेज
negatively charged oil drops become stable at a point because on those the electric force and the force of gravity become equal. रॉबर्ट मिल्टन वोल्टमीटर को लो से हाई कर रहे थे। कुछ निश्चित वोल्टेज पर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप एक पॉइंट पर स्थिर हो जाते क्योंकि उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स बराबर हो जाता। Now in part 2 I will tell about the formulas that was used to find the charge of electron. अब पार्ट 2 में मैं आपको उन फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालने के लिए उपयोग किया गया। फॉर नाउ बाय बाय। और एक बात याद रखना, उसी में आगे बढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ओके।